आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर ठोकिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो। खान सर की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में है दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। कि परिवार में अगर किसी में गलती होगा ना, आप अगर उसको समझाइएगा ये गलत हुआ है, तो एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पे थोपेगा हमसे नहीं इससे हुआ है। उस समय अगर भगत सिंह जिंदा रहते, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, जिन्ना का बिरयानी बना देते। पाकिस्तान ये अफगानिस्तान, बताइए अफगानिस्तान स्थलबद्ध देश है या नहीं है? समुंदर उसके पास नहीं है, वो भारत से टच करता है यहाँ पे, लेकिन ये वाला एरिया कौन कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। तो रियल में जब ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तब तो एग्जैक्टली वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती, और ये भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप चाहें सर, आप भले नेहरू को गरिया लीजिए और सरदार पटेल की तारीख में कसीदे पढ़ लीजिए, वो आपकी राजनीतिक समझ बोलती है, लेकिन जब आप देश को देखिएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद में बहुत का अंतर नहीं मिले। आज भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 370 नरेंद्र मोदी का डिपार्टमेंट था कि उनका था? अमित शाह का था। ये दोनों से सबसे बड़ी गलती हुई, दूर तक सोचे ही नहीं ये दोनों लोग। यहां अफगानिस्तान का था ना, हमारा सेंट्रल एशिया में घुसने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर हमारा बस वहां अफगानिस्तान रहता तो हम इस रास्ते ईरान, सऊदी अरब, जहां मन जाना, रसिया तक चले गए रहते, यहीं से वो काट दिया। जिन्ना का ज्योग्राफी बहुत तगड़ा था, उसने कहा कि इसको अफगानिस्तान नहीं, इनको ज्योग्राफी से काट दो। और यही नहीं काटा, दूसरा लॉस समझिए, अगर अफगानिस्तान जुड़ा रहता भारत से तो चाइना पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता, समझ में आ गया कि नहीं? बीच में कौन आ जाता? अफगानिस्तान आ जाता, भारत आ जाता और अफगानिस्तान आ जाता। तो चाइना को पाकिस्तान में घुसने के लिए या तो इंडिया क्रॉस करना होता या अफगानिस्तान क्रॉस करना होता। अफगानिस्तान से हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, दबाव बनवा देते कि आप हाँ ट्रेड के लिए जाने दे सकते हैं, व्यापार के लिए जाने दे सकते हैं, लेकिन सैन्य सहायता के लिए नहीं समझ में? हम लोग से गलती हो गया। लेकिन आप हमारे यहाँ क्या है ना, आप अभी भी देखिएगा, आपके परिवार से ये चीजें शुरू होती है। आपके परिवार में अगर किसी में गलती होगा ना, आप अगर उसको समझाइएगा ये गलत हुआ है, तो एक्सेप्ट करने की जगह दूसरे पे थोपेगा हमसे नहीं इससे हुआ है। ये पूरे भारत में ये चालू होता है कहां से? परिवार से। व्यक्तिगत चालू होता है। कोई बच्चा अगर फेल हो गया एग्जाम में ना, पेपर लीक हो गया था, टफ बना दिया था, तबीयत खराब हो गया था, नींदे लग गया हमको, एक बार नहीं कहेगा कि हमारी गलती थी, किस पे हम फेंक सकें। अरे हमारे समय, उस समय अगर भगत सिंह जिंदा रहते, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, जिन्ना का बिरयानी बना देते लोग। नहीं समझ में आया? हम लोग रहते लोग तो इतना ना हल्ला कर देते लोग कि देश का टुकड़ा करने वाला पड़ोसी, हाँ ऐसा ना अड़ंगा लगा देते ना। अब जहां मार नहीं होने वाला वहां कह दीजिए कि एक बाप का है तो मार के दिखाओ, हो गया मार? नहीं हो जाएगा। अब तो मार देगा। इंडिया में रह के इंडिया के लोगों की कमजोरी और ताकत नहीं समझ। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। भाई आज तो खान सर ने कायदे आजम की चाहे क्रिटिसिज्म में ही तारीफ की है, तारीफ कर दी। उन्होंने कहा जिन्ना का जो जोग्राफिया था वो बहुत तकड़ा था जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये एक्सेस मिल गई, यकीन कर जाए वाकई में ये बड़ा अहम। आज मैं समझाऊँ कि ये पहले भी पता था, आज मैं समझा ये इंडिया क्यों कहता कि हम पीओ के वापस लेंगे, ये वाकई में बहुत चौक पॉइंट है। अगर ये इंडिया काबू कर जाता है ना, ये वाला एरिया जो वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान के कश्मीर का इलाका, तो इंडिया तो मैं कहता हूँ पहले से भी डबल बढ़ जाएगा, उसकी ट्रेड डबल हो जाएगी। देखें जिस तरह खान सर बता रहे थे, सेंट्रल एशिया के सारे रास्ते खुल गए, मिडिल ईस्ट के सारे रास्ते खुल गए, यूरोप के रास्ते खुल गए, मतलब पूरी दुनिया के रास्ते खुल गए इंडिया के। अगर ये एक पॉइंट सिर्फ इंडिया ले लेता है तो ये अब तो ये मुझे लगता है ले जाएगा। ख्वाब देखने भी चाहिए, सही बात भी है, अच्छी बात है। ख्वाब 370 हट गया ना, 370 हट गया, क्या साइड पे था जो है ना, वो उनके कब्जे में था भाई। अब वो क्या मैं कहता हूँ अक्सर, इब्तिदा इश्क कहर होता है क्या, आगे देखिए आगे होता है क्या। अच्छा देख रहे हैं, वो तो था उनके भाई बॉर्डर्स के, ये अभी इब्तिदा होगी ना, 370 हटा दिया उन्होंने, अपनी टेरिटरी
पहले थी, अब जम कर लिया, उधर सब कुछ भाई चल रहा वो है। मेरी बात से इंडियन लेकिन आज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वहां पर था, लेकिन जो ये अभी जो ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान है, इस पे देखें कि बातें करनी ठीक है, हमेशा जो है ना अपने अवाम को जो है ना जोश दिलाने के लिए अगर असेंबली में बातें कर देता है तो ठीक है भाई, उसको हक है करे। आपने खान साहब की बात नहीं सुनी, करके दिखाए। आपने खान साहब की बात नहीं सुनी कि ये जो 370 के हटाने वाला डिसीजन था ये भी अमित शाह का था। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कर दिया ना, ये डिसीजन कर तो दिया। यार वो उनके देख इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर था, क्या हो उन्होंने कर दिया उनके कब्जे में अच्छा है। मुझे पहले यही डिफाइन कर दो कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कैसा था, इस एक अपने लफ्ज को डिफाइन मुझे करके दिखा दो। चलो आ जाओ, किधर आ जाओ। ये इंडियन ऑक्युपाइड कैसे, वो इंडिया कैसे कब्जा किया है उस पर? यार आपको भूल तो नहीं है कब्जा मुझे 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 अनपढ़ हूँ, मुझे समझा दे जरा। इंडिया ने शुरू से कब्जा किया और क्या कैसे किया हुआ है? कैसे अगर कब्जा ना करना होता तो अपनी आर्मी लाखों की तादाद में वहां पर डिप्लॉय ना करते। मैं वही पूछ रहा हूँ, और वहाँ की कब जो शुरू से आवाम चलो, है, राजा हरि सिंह से चलो, वहां से शुरू करो, कैसे कब्जा किया आपने? कब्जा किया कि नहीं किया, आप बातें आ जाए इस पर। जब यूएन ने कहा था कि क्या आप दोनों जो कंट्री हैं इंडिया को कहा था कि आप यहाँ पर रेफरेंडम करवाएं, उस वक्त उसका इंडिया माना था। सब्र कर ले, पहला पॉइंट क्या था उस रेजोल्यूशन? तुम मुझे ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, पहला पॉइंट। मैंने क्वेश्चन किया तुमसे, तुमने कहा कि कैसे। बकवास ना करो, मैं पहला पॉइंट क्या है, पहले इसको छोड़कर दूसरे पर चले गए हो। मैंने नहीं, मैं पहले को बात कर रहा, तुमने मुझसे पहला क्या है रेजोल्यूशन है, पहला पॉइंट रेफरेंडम कराने, रेफरेंडम वाला दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था? चले जी, ये क्या बात, पहला पॉइंट क्या था उस रेजोल्यूशन? पता नहीं, मैं नहीं जानता क्या। ओए होए होए, रोना आ गया पाकिस्तान, रोंदू पाकिस्तानी। इंडियन पहला पॉइंट था पाकिस्तान सारी आर्मी निकालेगा, इंडिया अपनी आर्मी तादाद कम करेगा, मतलब कि तीसरा चौथा हिस्सा रहने देगा, बाकी उसने सब इतनी आप सुन ले, लाख यार सुन ले ना, आप पाकिस्तान निकाली आर्मी, पाकिस्तान ने आर्मी निकाली, क्यों निकाली? मैं नहीं भी जानता, पता नहीं तुम क्या उनसे बात है जो मैंने तुम्हें की उसका जवाब तुमने नहीं दिया, बाकी मैं भी जा मैं उस रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। कश्मीर है, पहला पॉइंट मानना था पाकिस्तान ने आर्मी निकालनी थी, पाकिस्तान के अंदर अपना कोड था, गांधी था कि यार हम निकलेंगे तो शायद इंडिया कब्जा कर लेगा। तो सारी बात उसने पहले किया हुआ था, अब दूसरे पे भी तो उसने कब्जा नहीं किया था, उसने राजा हरि सिंह ने उनको बुलावा भेजा था, उनके साथ साइन ऑफ सेक्शन दिया था, रिटर्न लिख कर दिया था कि ये कश्मीर आपका, मुझे डिफेंस चाहिए, आप आर्मी लेकर आए, बुलावे पर आया था। तो भाई मुझे जो है ना, मैं इसको चले बात का ये मसला मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। बोलती बात नहीं बोलती बात नहीं, मैं तो ये कहने वाला हूँ कि इस पे एक अच्छी सी वीडियो पूरी डिटेल में सिर्फ ये इसी पर कश्मीर पर होगा, किस तरह इंडियन आर्मी ने कब्जा किया या पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया, या जो अभी कुछ इसमें आपका अभी भी बहाम है, जो भी सिनेरियो था अभी भी वाज़ेह नहीं है। मुझे एक मैं चाहता हूँ कि जो दोस्त हैं वीडियो वो रिकमेंड करें अगर आपकी नजर में कोई अच्छी है। अच्छा दूसरी बात कायदे आज़म की बात की तो भाई कायदे आज़म को तो सभी मानते थे कि वो एक एजुकेटेड पर्सन थे, वो जो है ना वकील थे, बड़े अच्छे वकील थे, तो वो सब बातें जानते थे कि ये किस तरह होगा ये फलां, तो लेकिन उसके मुकाबले में जो थे ना जवाहरलाल नहीं वो सॉरी वो क्या जवाहरलाल नेहरू गांधी जी, वो बड़े अच्छे इंसान थे यार, खुश मिजाज। मतलब आप अपने जिना को बुरा कह रहे हैं और महात्मा गांधी को अच्छा कह रहे हैं? यार दोनों ही ठीक थे, लेकिन मैं उनकी ये बात कर रहा हूँ कि वो लड़ाई नहीं चाहते थे, और ऐसे ही होना चाहिए, बैठ कर टेबल टॉक बात करनी चाहिए, बात और जो कोई भी मसला है वो बैठ कर ही जो है उसको हल किया जाए। मैं आपको बताऊँ, ये जो पार्टीशन हुआ ना, ये जिन्ना और गांधी के दोनों की एक जो है ना सोच की वजह से हुआ है। अगर गांधी जी की जगह कोई भी और होता तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं होना था, ये सच लिख लो। अगर जिस तरह आज अमित शाह या पीएम मोदी या है ना वो योगी साहब, इनमें से कोई होता फॉर एग्जाम्पल तो पार्टीशन सवाल इंडिया वाले भाई कि ये अलहदा हो गया, नहीं तो जितना गांधी यहाँ पे मारा जा रहा है ना, हाँ ये तो मारा जाता ना, ये तो मैं कहता हूँ इंडिया का भी नाम बदनाम होना था। ये शुक्र मनाओ कि आपका जो अलहदा हो गया। यकीन करें आज तो मैं ये सोच के हैरान हूँ, जिस तरह दिखा दिया। एक तो चाइना ने नहीं इधर घुसना था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान को चाइना का डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं होना था। दूसरा, इंडिया के लिए कितने यार फायदे हैं, इतने रास्ते खुल रहे हैं, 20 रास्ते, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, रूस, यूरोप, मतलब पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड सिर्फ एक पीओ को लेने से।
पाकिस्तान का जो एरिया क्या राइट तुमने लगाया? आईओ का क्या बल्तिस्तान, आईओ का क्या है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आईओ के आई इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, पी पाकिस्तान ओ ऑक्युपाइड के कश्मीर, बल्तिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड। तुम जो मर्जी कहते रहो, वो इंडिया का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का हिस्सा था। इंडिया लड़ रहा तुम्हारे पास कोई सबूत है? उनके पास सबूत है, है। तुम लाओ। अपने से खुद बनाकर सब कुछ सबूत। यार तुम अपने से ही ले आओ। चले भाई, अगर अमित शाह या अपने से ले आओ। बोलते हैं ना कि असेंबली में खड़े होकर मौसम का कभी हाल बता देते हैं, तो कभी कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, तो बातों से तो ले नहीं सकते। चले कोई प्रैक्टिकली करते, प्रैक्टिकल के दिखा वक्त आएगा तो असलम भाई हर चीज वक्त चले के साथ। वक्त आएगा, हम भी तरस गए हैं प्रैक्टिकल देखने इस को। बात पे तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान वाले ऐसे घुटनों पर आया कि नहीं आया? पाकिस्तान बंद खुद वाले ट्रेड की, ये खुद कह रहे हो हमें ट्रेड करनी यार है। 76 सालों से पाकिस्तान असलम भाई वो बातें छोड़ो, आप घुटनों पर आए पाकिस्तानी नहीं कहते हैं कि वो कश्मीर हम लेंगे, उधर वाले कहते हैं कि ये कश्मीर हम असलम लेंगे। भाई मुझे ये बता दो, खाली बयानबाजी है। उनके पाँव में आकर पड़े हो कि नहीं पड़े कौन पड़ा? पाकिस्तानी? तो वो भी आपके लाडले खान ने बेड़ा गर्क किया था, क्यों किया था उसने? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अब खुद बंद करके खुद ना तरले, कोई बेड़ा खुद गर्क, ठोक कुछ भी नहीं, ठूका कुछ था, भी खुद ना। मेरे चाटा। ख्याल में अगर तो एक बार कहना चाहिए कि ट्रेड करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं। जैसे कोई मसला नहीं, भूखे क्या? मर रहे हैं ऐसे मरने दें। चलो जी, पाकिस्तानी कौम की आदत है ठोकना और चाटना, ठोकना और चाटना। आप कहाँ से? 100 छितर भी खा आप कहाँ से हो? ये 100 बता दो। मैं पाकिस्तानी हूँ ना, आप खुद। इजराइल से हो, फलस्तीन से हो, पाकिस्तानी मैं अपने आप को भी उसको मैं कह रहा हूँ यार, इसलिए भाई मैं खुद को इसका पाकिस्तानी कह मतलब रहा आप भी थूकते और हाँ, चाटते हो। तो हाँ, सही है, obviously। फिर आप खुद को सुधारो, दूसरे पे बातें फिर बात हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने पाकिस्तानी को कह रहा हूँ, तो जिसमें तुम भी शामिल हो, तुम भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ। हम वो कौम है जो 100 छितर भी खाती है, 100 गंडा भी खाती है। हम वो कौम है, हमने 100 छितर भी खाए, ट्रेड भी बंद की, हमने छितर खाकर अब गंडे खाने शुरू कर दिए, मिलते नहीं मिले। और तुम कौन हो? और तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? पहले ये सोचो, तुम्हारी औकात क्या है? जब तुम्हारी रहमतुल्लाह या मेरी असलम पाकिस्तान की औकात क्या है? कंपनी क्या है? जो कंपनी चला वही होना ना। अच्छा, क्या औकात है? 0/0 से इंडिया की बात कर रहा हूँ। औकात क्या है? मुझे अपनी औकात बताओ, पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी औकात मैं क्या है? आर्मी की नजर से बात कर रहा हूँ। हाँ यार, जाने दो, मिलते नहीं मिले मैं नाटक साथ। अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।